इंसान से अगर अनजाने में कोई गलती हो जाता है तो उसे गलती नहीं कहते हैं, लेकिन अगर उस गलती को वह बार बार दोहराने लगता है तो वह दोहराने के बाद वह सोच नहीं पाता कि इसका परिणाम क्या होगा, और उसके पास जो परिणाम आता है वह जो है कभी सोच भी नहीं पाता। आज के घटना में सेम ही ऐसा हुआ, जिस वजह से एक इंसान एक ही गलती को वह बार बार दोहरा रहा होता है, जिसकी वजह से एक लड़की इस दुनिया को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। दोस्तों, आखिर क्या हुआ इस घटना में? इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है महाराष्ट्र प्रदेश, और महाराष्ट्र प्रदेश का एक जाना माना शहर पड़ता है पुणे, और ठीक उसी के पास एक थाना पड़ता है चंदन नगर, और उसी के पास एक इलाका पड़ता है। खैर जो इलाका पड़ता है वह काफ़ी बड़ा इलाका पड़ता है, वहाँ पर कई ज़्यादा जो है वह काफ़ी घनत्व वाला जनसंख्या वाला आबादी है, और उस एरिया का नाम होता है श्री कृष्ण नगर कॉलोनी। वैसे वहाँ के लोग जो होते हैं काफ़ी अच्छे से इंसान में एकता में सब लोग रहते हैं, और वहीं की इलाके की रहने वाली होती है मनीषा गेडाम जो होती है, उसके साथ में उसके माता पिता भी होते हैं, उसका एक भाई भी होता है, और मनीषा गेडाम की एक सहेली होती है जेनेट जो होती है, वह मनीषा गेडाम के घर काफ़ी आना जाना लगा रखती है। और इसकी वजह से जब उसका जो है घर आना जाना लगा रहता है तो जो होती है जेनाड की उस घर में काफ़ी जो है जाना माना रहता है, और उसके जो माँ थी उसकी माँ का नाम होता है चित्रा, और चित्रा जो होती है वह उसकी सहेली जेनेट जो होती है, जेनेट को भी अपनी बेटी की तरह मानती है। तभी मैं बात कर रहा हूँ 13 मार्च 2021। अब 13 मार्च 2021 का वह वक्त होता है जिस वक्त लगभग 10 बजे सुबह का टाइम होता है। अब उसी भी जेनेट जो होती है, जेनेट अपनी सहेली या जो होती है मनीषा को साथ लेकर वह निकल पड़ती है, और निकलते वक्त कुछ दूर रास्ते में चलती है तो बात करते करते जाते हैं, और दोनों जेनेट जो होती है, जेनेट का जो है उस समय मोबाइल बजता है। मोबाइल बजने के बाद वह कॉल रिसीव करती है। कॉल रिसीव करते ही थोड़ी देर बाद उस फ़ोन को जो होता है वह जेनेट मनीषा को पकड़ा देती है। अब मनीषा जैसे ही पकड़ती है फ़ोन कर उससे थोड़ी देर बात करती है, लगभग 1 से 2 मिनट। तुरंत ही वह जो होती है वह जेनेट से बोल देती है कि अभी हम आ रहे हैं, तुम रास्ते में चलो, हम थोड़ी देर बाद तुमसे मिल जाएंगे। अब मनीषा जो होती है तुरंत ही वह पीछे पैर खिसकाते हुए निकल लेती है, लेकिन जेनेट दी होती है। अब जेनेट रास्ते में चलती रहती है, लेकिन उसका कुछ देर चलने के बाद इंतजार करती है, लगभग 2 घंटे का वक्त बीत जाता है। अब मनीषा नहीं लौटती है, जिसकी वजह से जेनेट जो होती है वह परेशान हो जाती है। वह सोचने लग जाती है कि वह हमसे बिना बताए हो सकती है मनीषा घर चली गई है। अब जेनेट जो होती है उसी समय अपने घर भी चली जाती है। अब इधर जो होते हैं मनीषा के जो पिता हैं बाबूराव गेडाम जो होते हैं वह उस समय काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वह सोचने लग जाते हैं कि मनीषा आखिर चली कहाँ गई, और तुरंत ही उसी समय जैसे ही बाबूराव गेडाम को इस चार्ज के बारे में पता चलता है कि मनीषा जो है अपनी सहेली जेनेट के साथ वह जा रही है, वह कहीं चली गई थी, और इसकी वजह से वह घर नहीं लौटा पाई। और इसी वजह से बाबूराव गेडाम जो है तुरंत ही उसी समय अब जेनेट के घर जाते हैं, और जैसे ही जाते हैं तो जेनेट जो होती है जब उससे पूछने लग जाते हैं कि मनीषा गई कहाँ, तो वह जेनेट बताने लग जाती है हमने सोचा वह तो घर चली हुई। और इसकी वजह से जेनेट वह काफ़ी परेशान हो जाती है। तुरंत ही बाबूराव के साथ मिलकर जेनेट जो होती है उसी समय मनीषा की तलाशी करना शुरू कर देती है। अब दोनों मिलकर तलाशी करते करते जो होता है पूरा शाम गुजर जाता है, लेकिन मनीषा का कहीं अता पता नहीं चलता है। अब इसकी वजह से मनीषा का एक भाई होता है प्रतीक भी जैसे इस चीज़ की सूचना पाता है, तुरंत ही अपनी बहन मनीषा की भी तलाशी करना वह भी शुरू कर देता है। करते करते लगभग तीनों जब तलाशी करना शुरू कर देते हैं तो इसी बीच चित्रा जो होती है काफ़ी परेशान हो जाती है। चित्रा भी जो है गांव में जाकर लोगों से पूछना शुरू कर देती है, लेकिन चित्रा को अपनी बेटी के बारे में कोई खबर नहीं पता चलता। लगभग पूरी रात ये चारों मिलकर वह जो है अपनी बेटी मनीषा की भी तलाशी करते हैं, लेकिन उस बीच कुछ पता नहीं चलता। अब उसी बीच जो होती है वह जो होता है मनीषा का जो भाई होता है प्रतीक और उसकी जो सहेली होती है जेनेट, दोनों मिलकर वहाँ के ही नगरीय पुलिस थाने चंदन नगर में जाते हैं। अब चंदन नगर में जाने के बाद वह जो होता है मनीषा के बारे में सारी आप बीती बताते हैं, जिसके बाद पुलिस जो होती है जब सुनती है तुरंत ही उसी समय अब मनीषा के ही वह जो है तलाशी करने के लिए सबसे पहले गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब पुलिस उनसे बोल देती है कि तुम लोग घर जाओ, वह जो है हम उसको जल्द से जल्द ढूंढ के तुम्हारे पास कर देंगे। और जब वह होते हैं प्रतीक और उस समय जेनेट दोनों अपने घर चले आते हैं, लेकिन दूसरे दिन का वक्त बीत जाता है, कहीं पर मनीषा का कोई अता पता नहीं चलता। अब इसकी वजह से प्रतीक तुरंत ही वह उसी समय थाने पहुंच जाता है। जब थाने पहुंचता है तो पुलिस जो होती है उससे बता देती है अभी कोई मनीषा का अता पता नहीं लगा है, लेकिन पुलिस जो होती है इस घटना में काफ़ी ढीली भी पड़ रही थी, और इसे छानबीन करते
रहते लगभग 14 दिन का वक्त बीत गया था, लेकिन पुलिस जो है मनीषा का कहीं अता पता नहीं लगा पाई। इसकी वजह से अब जो होता है प्रतीक इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि वह उसका जो है बहन की कभी कोई पता भी नहीं मिल रहा था। इसकी वजह से वह तुरंत ही पुणे के इलाके में जाता। वहाँ जाने के बाद वहाँ के जो सब इंस्पेक्टर होते हैं उनसे मुलाकात करता है। उनसे मुलाकात करने के बाद अपनी बहन के बारे में वह बताता है। तुरंत ही वहाँ के जो सब इंस्पेक्टर होते हैं तुरंत ही इस घटना को जो होती है सबसे बारीकी से सुनते हैं, तो उनको जो है कुछ ऐसा संदेह लगता है, कुछ ना कुछ वह उसकी सहेली के अंदर छुपा रखा है। पुलिस तुरंत ही अब उसी समय जो होती है वह जनेट से संपर्क करती है, और जैसे ही जनेट से संपर्क करती है पुलिस, तो जनेट जो होती है वह बताने बस यही लग जाती है कि साहब हम लोग सुबह का 10 बज रहा होता है, उसी वक्त निकले थे, और उसी वक्त वह जो होती है मनीषा का एक आशिक होता है आनंद राज गुड़ाव उर्फ सागर। अब जो सागर होता है उसी समय हमारे पास फ़ोन कर देता। वह कहने लगता है कि तुम अपने सहेली को फ़ोन दे दो, यह हमारा लास्ट बात है और हम कहीं शहर जा रहे हैं। अब इसकी वजह से अब जो होती है जनेट वह फ़ोन तुरंत ही मनीषा को पकड़ा देती है। अब इसके बाद जो होती है जनेट वह कुछ नहीं बता पाती, वह कहती है हम नहीं जानते वह आगे क्या बात हुई, और तुरंत ही बिना बताए हमसे चली गई। और पुलिस जो होती है अब उसी समय वह जो होती है जनेट की ही बातों पर तुरंत पूरा विश्वास भी कर लेती है। अब पुलिस सबसे पहले उस समय मनीषा का कॉल डिटेल निकलवाती है। कॉल डिटेल तो निकलवाती है तो उसमें पता चलता है वह सागर से जो है पहले तो लगभग 20 दिन पहले कभी नहीं बात हुआ था, लेकिन उस दिन लगभग वह जो होता है 15 मिनट बात हुआ था। पुलिस तुरंत ही अब उसी समय सागर के ऊपर काफ़ी शंका जाहिर करने लग जाती है। अब शंका जाहिर करने की वजह सागर का जो अता पता जो पता चलता है असल में वह रहने वाला होता है उसी के ही महाराष्ट्र के पास अमरावती शहर के पास एक इलाका पड़ता है चांदूर बाज़ार, और चांदूर बाज़ार के पास एक छोटी सी कॉलोनी पड़ती है पपलपुरा, उसी का रहने वाला होता है। पुलिस तुरंत ही अब जैसे यह सूचना पाती है उसी समय पपलपुरा में जाती है। अब पपलपुरा में जैसे ही जाती है पुलिस तुरंत ही उसको वहीं से उसके घर से धर दबोचती है। अब धर दबोचने के बाद सागर को जो है पुलिस उसी समय वह अपने थाने चंदन नगर में ले आती है। चंदन नगर में ले आने के बाद पुलिस जो होती है सबसे पहले उसके सामने जो है ऐसे सबूत रख देती है, जिसके बाद सागर जो है पुलिस के सामने बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे तुरंत ही पुलिस के सामने टूट जाता है। क्योंकि होता है सागर ऐसा कोई शातिर मुजरिम था नहीं जो पुलिस के सामने ज़्यादा देर टिक पाए। अब इसकी वजह से सागर पुलिस के सामने जल्द से जल्द टूट जाता है। अब सागर जो होता है उसी समय वह अपना गुनाह भी कबूल कर लेता है, लेकिन गुनाह कबूल करने के वक्त जब वह पुलिस को बताता है तो जो बताता है पुलिस उससे काफ़ी जो है चौंक सी जाती है, आखिर यह कर कैसे सकता है। और सागर जो होता है वह पुलिस के सामने बताने लग जाता है। असल में महाराष्ट्र का एक ज़िला पड़ता है अमरावती, और वहीं पर एक कॉलोनी पड़ता है श्री कृष्ण कॉलोनी, और उसी के रहने होते हैं बाबूराव गोडाम, और उनकी जो है पत्नी होती है चित्रा, और चित्रा जो होती है उनके 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटी होती हैं और एक बेटा होता है। जो सबसे बड़ी बेटी होती है उसका नाम होता है सुहासिनी गोडाम। सुहासिनी गोडाम जो होती है उस समय तो उसकी शादी हो चुकी थी, और उस समय 2 बच्चे उनके पास जो बैठे हुए थे, जो अपना जो है पढ़ाई पूरी करके वो अपने घर में पूरी जो है घर में काम काज में लगे हुए थे। और उनकी जो यह बेटी होती है यह होती है मनीषा गोडाम, और मनीषा गोडाम का जो एक भाई होता है प्रतीक, दोनों साथ में रहते हैं। लेकिन मनीषा जो होती है BA की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह जो होती है पुणे के एक मंत्री अपार्टमेंट विजयनगर में स्थित IGT कंपनी होता है, और कंपनी में ही जाकर वह नौकरी भी करने लग जाती है। और उसी नौकरी करते करते जो होता है उसका वक्त बीतने लगता है। और जो मनीषा की जो बड़ी बहन थी सुहासिनी, वह अपने ही परिवार के सदस्य के साथ वह पुणे के ही सिंधे बस्ती में रहती थी। उसका जो परिवार था वह सिंधे की बस्ती में रहती थी। अब इसी बीच मनीषा जो है अपनी बहन के काफ़ी आना जाना लगा रहती है। अब जब होती है मनीषा जब वह उसी वक्त BA की कॉलेज में पढ़ाई भी कर रही होती है, तो उसी बीच उसका मुलाकात जो होता है सागर के साथ हो जाता है। क्योंकि सागर जो होता है उस समय मनीषा से मात्र जो है 1.5 साल का बड़ा था, और सागर जब उस मनीषा को देखता है तो देखने के बाद उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। क्योंकि वह जो होती है मनीषा देखने में काफ़ी सुंदर थी, और वह जो है इतनी खूबसूरत थी, उसके तरफ जो देखता तो उसके तरफ आकर्षित होते चला जाता था। अब इसी बीच जो होता है कॉलेज में ही उस समय सागर और मनीषा के दोनों को मुलाकात हुई, और उसी में जो है उनका ही प्रेम प्रसंग भी चालू हो गया। इनका प्रेम प्रसंग जो है इस तरह परवान चढ़ने लगा कि इनके जो प्रेम प्रसंग के बारे में पूरे कॉलेज में इस चीज़ की चर्चा होने लगी। धीरे धीरे जब चर्चा होना शुरू हो गया तो लोग जो है इस चीज़ की ताना जो होता है उस समय मनीषा को भी देने लगते हैं, जिसकी वजह से मनीषा जो होती काफ़ी इतना ज़्यादा परेशान हो जाती हैं लोगों के ताने सुनकर, क्योंकि लोग हैं एक दूसरे को जो है इस निगाहों से देखना भी शुरू कर देते हैं। अब उसी बीच जो होती है मनीषा व सागर से मिलकर वह कह देती हैं क्यों ना हम अपने पिता से बात करें शादी के लिए। अब मनीषा तुरंत ही जैसे ही बाबूराव के पास आती है वह अपने शादी के बारे में वह बात भी करने लग जाती है, जिसकी वजह से उसके पिता जो होते हैं वह कहने लगते हैं ठीक है हम उस सागर के बारे में पूरी से पूरी जानकारी निकालेंगे,
जाएंगे। आखिर में वह है कैसे? बाबू राम जैसे इस चीज़ की जानकारी निकालने के लिए वह अपने बेटे को सबसे पहले बताते हैं और उनका जो बेटा होता है अपने बेटे प्रतीक से यह बात बताते हैं। और प्रतीक जैसे यह बात सुनता है तुरंत ही वह एक बार तो भन्ना जाता है, लेकिन वह वही सोचता है क्यों ना इस सागर के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाए। और सागर के बारे में जैसे ही वह पता करने के लिए प्रतीक जाता है तो उसको जो है एक काफ़ी चौंकाने वाला उसके सामने रहस्य भी निकल जाता है। पता लगता है सागर कोई एक साधारण इंसान नहीं है, वह एक काफ़ी जो है एक हद किस्म का आदमी है और वह जो है उसका इलाके में काफ़ी जाना माना काफ़ी दबंगई वाला इलाका है और वह जो है चोरी छुपे शराब की भी सप्लाई करता है। यानी कि वह जो सागर था काफ़ी अच्छा इंसान तो नहीं था, लेकिन प्रतीक जो होता है अपने पिता बाबू राव को जब सामने आप बात रखता है तो बाबू राव तुरंत होते हैं इस रिश्ते को इनकार कर जाते हैं। वह अपनी बेटी मनीषा को जब बुलाते हैं तो उससे यह बात बता देते हैं। मनीषा जो होती है और जैसे अपने पिता की बात सुनती है तो उसको भी लगने लगता है यह जो कदम हम उठा रहे हैं काफ़ी गलत कदम उठा रहे हैं। अब मनीषा तुरंत ही वह फैसला भी ले लेती है। वह सोचती है कि हमें सागर से मिलना सही नहीं है क्योंकि सागर दबंग किस्म का आदमी है और वह जो है उसका इस एरिया में चलता है, उससे दोस्ती करना ठीक नहीं है। मनीषा तुरंत ही उसी समय वह निर्णय भी ले लेती है और यह निर्णय लेते जो है जून 2018 का वह वक्त होता है जिस वक्त यह जो होता है सागर को मनीषा के बारे में यह खबर लगता है। तुरंत ही जैसे ही सागर यह खबर पाता है मनीषा से जाके मिलने की भी पूरी कोशिश करने लगता है और जैसे ही सागर मिलता है तो मनीषा तुरंत ही उसको मना कर देती है कि हमारे परिवार वाले इस रिश्ते को जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा मिलना जुलना ठीक नहीं है। और सागर तुरंत ही मनीषा के पास वह तुरंत ही कह देता है तुम हमारे इस प्यार को एक ही पल में भूल गई, तुम्हारे लिए यह हो क्या गया। अब जो होती है उसी समय मनीषा उससे यह बात करके चल देती है कि आइंदा हमसे दोबारा मिलने की कोशिश तुम मत करना। और सागर जो होता है उसको जो है इतनी बुरी तरह जो है उस समय खटी खोरी सुना देता है, जिसकी वजह से मनीषा तुरंत ही मन बना लेती है आज के बाद इससे मिलना जुलना ठीक नहीं है। अब जैसे ही मनीषा जो होती है वह अपने घर आ चली आती है। अब सागर जो होता है उसी समय एक पागल सा हो जाता है और सागर मनीषा के पाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद कोशिश भी करना शुरू कर देता है, उसके पास कॉल भी करता है, लेकिन मनीषा जो होती है वह बार बार कॉल काट रही होती है। अब एक बार वह जो होता है सागर मनीषा से जाकर मिल देता है, उससे बोल देता है कि अगर तुम हमसे नहीं मिलोगे आज के बाद तो तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। तो मनीषा जो होती है इसकी वजह से काफ़ी तंग आ गई थी। तुरंत ही वो अपनी बहन होती है अपनी बड़ी बहन सुहसीन जो होती है सिंधे के इलाके में रहती है और उसी समय जब अपनी बड़ी बहन के पास जाती है जाने के बाद तुरंत ही सबसे पहले वह जो होती है मनीषा अपना मोबाइल नंबर बदल देती है। बदल देने के बाद तुरंत ही जो है अपना नाम भी वह बदलवा लेती है ताकि उसको इस इलाके में कोई ना जाने। और जैसे ही सागर जो होता है जैसे उस समय अब जो होता है मनीषा के घर आता है तो पता चलता है मनीषा है नहीं और तुरंत ही उसकी माँ चित्रा को वह जो है जब पूछने लगता है चित्रा उसे कह देती है कि हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता, हमसे बता के नहीं गई है, वह गई कहाँ है। लेकिन सागर जो होता है उसकी माँ के साथ काफ़ी जो है कड़ाई के साथ पेश आता है और जिसकी वजह काफ़ी मार पिटाई कर देता है। चित्रा जो है इससे परेशान होकर तुरंत ही वो अपने नज़दीकी थाने में जाते हैं। अब नज़दीकी थाने में जाने के बाद पुलिस जो है जब सागर को कस्टडी में लेती है तो उसको लगभग 15 दिन अपने कस्टडी में रखती है और कस्टडी में रखने के बाद जब उसको छोड़ देती है तो उसी समय सागर जो होता है कैसे तैसे कर उसी समय जेनेट जो होता है जेनेट से वह संपर्क करता है और संपर्क करने के बाद उसी समय मनीषा का मोबाइल नंबर लेता है। मोबाइल नंबर लेने के बाद जैसे ही मनीषा के पास कॉल करता है तो मनीषा 2 मिनट बात करती है तो मनीषा तुरंत ही उसकी सागर की आवाज़ पहचान लेती है और तुरंत ही उसी समय मनीषा सागर का कॉल काट देती है और काटने के बाद उसका नंबर तो पहचान लेती है। बार बार जब सागर कॉल करता है तो मनीषा हर बार उसके नंबर को कट कर देता है। लेकिन वह जो होता है उसी समय 14 फरवरी 2021 का वक्त होता है। उसी समय वह जो होते हैं मनीषा के जो पिता होते हैं बाबू राव वह तुरंत ही अपनी बड़ी बेटी के यहाँ जाते हैं। बड़ी बेटी के यहाँ जाने के बाद उसी समय एक फैसला लेते हैं क्यों ना हम चले यहाँ कहीं महाबालेश्वर चले घूमने के लिए चलते हैं। अब मनीषा जो होती है उसी समय अपने पिता की बात को इनकार कर देती, कहती है कि हमारा मूड अभी नहीं सही है। और जैसे ही महाबालेश्वर जाने की बात वह तुरंत ही जैसे ही वह सागर के कानों तक पहुंचता है तो सागर तुरंत ही मनीषा को फ़ोन करके वह कहने भी लग जाता है कि हम लोग चले महाबालेश्वर चलें। और उसके लिए अब जो होती है या मनीषा तैयार नहीं होता, कहती है हम लोग अब कहीं नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारी जो है अब कहीं और बात चल रही है। अब जो जैसे सागर इस बात को सुनता काफ़ी भन्ना जाता है और उसी समय उसके मन में एक काफ़ी ख्याल भी आने लग जाते हैं। वह काफ़ी खतरनाक प्लान भी बनाता है और उसी प्लान के तहत वह जो होता है सागर ऐसा प्लान बनाता है तुरंत ही अपने एक दोस्त को साथ लेता है। उसको दोस्त को अपने जो है उस मनीषा के बारे में सारी बात बता देता है। उसका दोस्त जो होता है राजू उसका भी साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। तुरंत ही इसी खतरनाक प्लान के तहत वह जो होता है समय 12 मार्च 2021 का दिन होता है। 12 मार्च 2021 का दिन होने के बाद वह जो होता है अपने राजू से जब बात करता है तो राजू तुरंत ही तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद तुरंत दूसरे ही वक्त यानी कि जैसे ही
दूसरा दिन आता है। 13 मार्च 2021 का वक्त होता है, जिस वक्त 10 बज रहे होते हैं। और उसी समय वह जो होता है, उसी का जो दोस्त होता है, सागर का दोस्त राजू, उसी समय वह एक कॉल करता है। वह कॉल उसी जेनेट के पास करता है। जेनेट जैसे फ़ोन रिसीव करती है, तुरंत ही राजू जो होता है वह कॉल जो होता है सागर को पकड़ा देता है। सागर तुरंत ही जेनेट से बोलने लग जाता है कि हमें उससे बात करवा दो, क्योंकि हमारा यहाँ लास्ट बात है, हम इसी समय जा रहे हैं विदेश टहलने के लिए। और जैसे ही मनीषा फ़ोन पकड़ती है तो मनीषा से तुरंत ही सागर बोलने लग जाता है कि हम लोग आज हमारी यह लास्ट बात है, हम जा रहे हैं विदेश कमाने के लिए, इसके बाद हम तुम्हें अपना दोबारा मुंह नहीं दिखाएंगे, हमें तुमसे आखिरी बार मुलाकात करना है। लेकिन मनीषा जो है उसी समय सागर की बात को सुनकर पिघल जाती है। वह तुरंत ही उसके साथ सागर के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और उसी महाबलेश्वर जाने के लिए। और जैसे ही वह रास्ते में निकलते हैं तो जेनेट जो होती है उसके साथ होती है और जेनेट से बात करते करते बिना बताए तुरंत ही वह निकल जाती है। निकलने के बाद अब जो होता है सागर उसको रास्ते में जो है अपने गाड़ी पे बैठाता। गाड़ी में बैठाने के बाद महाबलेश्वर की तरफ चलने लगते हैं। तभी उसी वक्त शाम होने लगता है। शाम होने की वजह से महाबलेश्वर जाने का वह जो प्लान होता है सागर चेंज कर देता है। बाद उसी समय वह जो होता है भाट घर वाटर बैंक होता है, उसी वहाँ जाकर जहाँ वहाँ काफ़ी सारे पत्थर रखे होते हैं, उसी पत्थर पर बैठ कर अब जो होता है सागर और मनीषा दोनों बातें भी करना शुरू कर देते हैं। मनीषा का जो होता है उसी समय मोबाइल बजने लगता है और जैसे ही बजने लगता है तो मनीषा उस कॉल पे वह लगी रहती, काफ़ी हंस खिला के बात करना शुरू कर देती है। लगभग बात करते करते आधे घंटे का वक्त निकाल देती है, जिससे सागर के अंदर काफ़ी गुस्सा आने लगता है। वह तुरंत देखकर भन्ना फिर जाता है और जैसे ही वह फ़ोन काटती है मनीषा तुरंत सागर पूछने लग जाता है यह कॉल किसका था। तो मनीषा कहने लग जाती है यह कॉल हमारे ही किसी दोस्त का था, लेकिन तुम्हें क्या दिक्कत हो रहा है। सागर कहता हमें बहुत दिक्कत हो रहा है और उसकी वजह से तुरंत ही मनीषा तुरंत कह देती है तुम्हें किस चीज़ का दिक्कत है ना, हम तुमसे शादी करने वाले हैं और तुम जो है अपना अलग अलग डिपार्टमेंट में रहो और हम अपना डिपार्टमेंट में रहें। और इसकी वजह से सागर वहाँ काफ़ी भन्ना जाता है और इसी बीच लेकर वह दोनों में इतने झगड़े तकरार बन जाते हैं। इसी झगड़े तकरार के बीच सागर जो होता है वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और मनीषा के पीछे से सर पर दे मारता है, जिसकी वजह से मनीषा वहीं एक जो है कटे वृक्ष की तरह गिर जाती है। और गिरने के बाद उसका चर जो होता है उस समय सर पर कई बार पत्थर मारता है, जिसकी वजह से मनीषा की वहीं पर मौत हो जाती है। अब सागर तुरंत ही अपने बाइक उठाकर वहाँ से निकल जाता है। वाकई में दोस्तों जब यह पूरी सच्चाई पुलिस के सामने यह सागर रखता है तो पुलिस जो है सुनती है, तुरंत ही काफ़ी हैरान हो जाती है। अब पुलिस सुनने के बाद तुरंत ही पुलिस की एक टीम जो होती है उसी समय भाट घर के ही वाटर बैंक पे जाती है और जाती है तो वहाँ पर पता चलता है झाड़ी के ही पीछे एक जो है काफ़ी गहरा खाई होता है। उसी खाई में मनीषा का डेड बॉडी जो है गिरा पड़ा होता है। उसके बॉडी को पुलिस अपने कब्जे में लेती है और वहाँ पर जो बड़ा पत्थर होता है, बड़े पत्थर को ऊपर जो होते हैं काफ़ी ब्लड रखे होते हैं, उसको भी कब्जे में लेती है। कब्जे में लेने के बाद पुलिस के पास जो होते काफ़ी सारे सबूत आ जाते हैं और पुलिस जो होती है इसी सबूत के बिना पर उस समय सागर को जो है वहाँ ले जाकर पुणे के ही कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में पेश करने के बाद उसको जो है एक लंबी सज़ा के लिए जेल में डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुँचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सुरक्षित जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।